नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शिव पांडे अपने YouTube चैनल सेवानेत्र से आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी मैंने शीघ्र ही ये YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अपने व्यूवर्स के लिए, आप सबके लिए, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और माकूल उपाय हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सभी लोगों की जद्दोजहद की ज़िंदगी है। दुख, तकलीफ, परेशानियां सभी के जीवन में है। तो यही कोशिश है कि मैं कुछ रास्ते, सुगम और आसान रास्ते आप सबको बता सकूं, जो मैंने खुद अपने जीवन में आजमाए हुए हैं और उनसे राहत मिली है। वही रास्ते मैं आप सबके बीच भी शेयर करूंगा। और वो रास्ते ऐसे रास्ते हैं कि जिनको हमारे संत महापुरुष, हमारे गुरुजन पहले से ही इन रास्ते पर चलकर न जाने कितनों का कल्याण कर चुके हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। एक बार ऐसे ही मेरा दिमाग उस ओर गया। मैं अक्सर देखता हूं कि लंगर और भंडारे का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े धर्म क्षेत्रों में बहुत बहुत सेवा कार्य होते हैं। सिखिज्म में चले जाइए, आप जूते तक आपके पॉलिश करते हैं वो लोग। लंगर में कितना बड़ा लंगर की सेवा उनकी अनवरत चलती रहती है। ईस्टर्न यूपी में चले जाइए, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े भंडारे होते रहते हैं। और कई तीर्थ क्षेत्रों में बड़े बड़े भंडारे होते हैं। अमरनाथ चले जाइए, बड़े बड़े भंडारे होते हैं। रास्ते में लोग बहुत तरह की सेवा करते हैं। कांवड़ के कैंप लगते हैं, इसमें भी देखा होगा आपने। कुछ नहीं कर सकते तो इसमें भी अपना सेवा कार्य देते हैं। तो एक बार विचार हुआ कि आखिर इसका महत्व क्या है, आखिर इसका कुछ मतलब तो होगा। सेवा भी कर रहे हैं और सेवा के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अध्यात्म इसके साथ जुड़ा हुआ है, धर्म क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और दान भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बगैर दान के तो ये सेवा हो नहीं सकती। तो सेवा, अध्यात्म और दान, इन तीन चीजों को जोड़ दिया गया, कोरिलेट किया। और हम ये देखते हैं कि हमारे महापुरुष जो है बहुत पहले से ये करते आ रहे हैं इन कार्यों को, लंगर प्रसाद भंडारे की शक्ल में, सेवा की शक्ल में और दान की शक्ल में। और एज ए एस्ट्रोलॉजर जब मैं इस बात को विचारता हूं तो देखता हूं कि छठा भाव हमारी कुंडली में दुख परेशानियों का होता है। नाना प्रकार के झंझट परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वो छठे भाव से हमें मिलती हैं। आठवां भाव उन्हीं चीज़ों को मल्टीपल कर देता है। आठवां भाव उन्हीं चीज़ों को मल्टीपल कर देता है, परेशानियों को। और 12th हाउस जो है वो योगा का है, मेडिटेशन का है और दान का है, चैरिटी का है। तो ये तीन चीज़ें जो हमारे जीवन में हमें परेशानियां देती है, यही तीन चीज़ें हमें इन्हीं परेशानियों से निजात भी दिलाती हैं। कितनी मजे की बात है कि जो हमें दुख परेशानी देती है वही भाव हमारा सेवा का है। तो हम दुख परेशानी से निपटने के लिए उसके सकारात्मक पहलू को क्यों ना अपना लें, सकारात्मक चीज़ों को, और हम सेवा को अपने जीवन में उतार लें। जब भी हमें अवसर मिले हम सेवा का कार्य अपनाएं। आठवां भाव मल्टीपल करता है, वही अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का भाव है। तो क्यों ना हम भजन सुमरन से अपने आप को जोड़ लें। जिसको भी हमारी आस्था हो, जिसको भी मानते हो, कम से कम जितना भी समय हम दे सके भजन सुमरन में करें, अध्यात्म में जाएं और अपने जीवन में दान यथाशक्ति जो हमसे बन पड़े, जीव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम दान करना शुरू करें, योगा मेडिटेशन करें। अगर जीवन में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, केवल इन्हीं तीन चीज़ों को अपने जीवन में अगर हम उतार लें तो बहुत कुछ हमारे जीवन में, हमारी जो दुख परेशानियां हैं, इससे हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, वो पहले से ही करते आ रहे हैं। तो अगर हम जीवन में कोई और उपाय ना कर पाएं तो कम से कम इन तीन चीज़ों को अगर अपने जीवन में अपना लें, अनवरत करते रहें, तो मेरा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से बहुत सारी चीज़ों से, बहुत परेशानियों से हमारा समाधान हो सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको, जो आपके काम आ सके, इस तरह के छोटे छोटे उपाय, आपकी राशियों से संबंधित बातें, क्या आगे होने वाला है, करंट अफेयर्स क्या कहता है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां, जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, आपको जानकारी दूंगा।
बस आप लोगों से आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल शिवानेत्र को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, मुझे मेरा उत्साह भी बढ़ाए। कोई सलाह एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं नया जब भी आपको नई सुझावों से, नई बातों से आपको अवगत कराना चाहूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो इन्हीं बातों से आज मैं विश्राम लेता हूँ, और जल्दी समय मिलेगा तो फिर दूसरी कोई और अच्छी बातों को लेकर जिनका संबंध आपके हमारे सबके जीवन से है, ताकि आपको कुछ राहत हो सके, फिर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।